नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सिंह राशि पर चर्चा कर रहे हैं और सिंह राशि पर षडाष्टक योग के मायने समझाएंगे और आपको सरलता से बात समझ में भी आएगी और इस बात पर भी चर्चा होगी कि इस समय जो शनि है ये अष्टम भाव है। अष्टम भाव कष्ट का होता है। अष्टम भाव ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु स्थान का भी है। यही मनुष्य की आयु को बढ़ाता भी है। ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव में जब शनि होता है तो मनुष्य की आयु 90 और 95 100 वर्ष से अधिक भी होती है। मैंने कई लोगों को देखा 104, 107, 110, 112 साल के भी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य की जो आयु है विंशोत्तरी, विंश का मतलब है 20, शत मैंने 100, यानी कि 20 के बाद में 100 और, यानी कि 120 वर्ष की आयु है। और जो महादशाओं के पीरियड हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और शुक्र, ये सारे के सारे आपको जोड़ लो, इन सब की महादशाएं हैं वो 120 वर्ष की होती है। यानी कि मनुष्य की जो आयु है कलयुग में 100 वर्ष नहीं अपितु 120 वर्ष है। लोग आशीर्वाद देते हैं बस तुम 100 साल की जियो, तुम 100 साल शतायु भव, 100 साल की आयु हो, उतने में बहुत खुश हो जाते हैं। जबकि भगवान ने आयु निर्धारित की है 120 वर्ष। जापान में लोग इससे भी ज्यादा आयु के हो जाते हैं कई बार। अब जब महादशाएं खत्म हो जाती हैं तो दोबारा वही दूसरी जो महादशाएं फिर नया सर्कल शुरू हो जाता है। आइए सिंह राशि पर आज बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। नए नए समीकरण बन रहे हैं। देखिए, ये बृहस्पति मंगल की राशि में प्रवेश कर चुके हैं, राहु के नक्षत्र पर, सूर्य मंगल पर और बुध अपनी ही राशि में, तथा चंद्र और मंगल का इस समय बहुत बड़ा महालक्ष्मी राजयोग भी चल रहा है। यह महालक्ष्मी राजयोग के साथ साथ केतु और मंगल का, इसको भी पिशाच योग कहा गया है। इस मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर है जो यहाँ षडाष्टक योग है। पैरों में कष्ट, पैरों में दर्द, अशांति, चिंता, एंग्जाइटी, तनाव, छोटा मोटा कोई भी ऐसा एक्सीडेंट, जैसे कि आप बैठे हुए हैं अचानक घर में कुर्सी पर, कोई सामान गिर जाए, या आप सड़क पर जा रहे हैं, कुछ अनाड़ी लोग ऐसे हैं गाड़ी चलाना नहीं जानते, आपको मार करके चले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसे हादसे को निमंत्रण देने वाला ग्रह चल रहा है, क्योंकि 6 जून से मंगल ग्रह एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट होकर के, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म ग्रह, सिंह राशि में, सूर्य की राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ये स्थिति 28 जुलाई तक बनी रहेगी। साथ ही साथ ये कालसर्प योग भी अगले 28 जुलाई तक, नेक्स्ट मंथ 28 जुलाई तक आपके परिवार में खलबली मचाने वाला है। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह या तो दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड विवाद, अशांति के साथ साथ मुकदमेबाजी करने को उतारू हो रहा है। जरूरी नहीं कि सारे सिंह राशि वालों के साथ मुकदमेबाजी होगी, क्योंकि सबकी कुंडली में महादशाएं अलग अलग ही होती हैं। अब ध्यान देना होगा कि आपकी कुंडली में कैसा ग्रह है। अगर दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न करने वाले जो व्यवधान उत्पन्न करने वाले ग्रह चल रहे हैं तो ये स्थिति 28 जुलाई तक अच्छी नहीं है। लेकिन अगर कोई आपकी कुंडली में ऐसा कोई पाप ग्रह नहीं है या उसकी दशा भी नहीं है जिसके कारण आपका अष्टम और सप्तम भाव प्रभावित होता है, तो आपको तब चिंता करता है मनुष्य जब पति पत्नी दोनों की कुंडलियों में एक तरह के एक दूसरे को काटने वाले ग्रह, यानी कि एंटीडॉट, आपकी कुंडली में पाप ग्रह है, आपके
पत्नी की कुंडली में पाप ग्रह नहीं है, यानी कि मिलान करने के बाद, तो प्रॉब्लम होगी। अगर परिहार करने वाले, उनका निदान बनाने वाले ग्रह हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इस सिंह राशि के चतुर्थ भाव को देखिए, इस भाव को बहुत सुरक्षित करने वाला ग्रह चल रहा है। गोचर की स्थिति को देखते हुए ये राशि बड़ी भाग्यशाली बन गई है इस मामले में, क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि होगी। ये जो सिंह राशि वाला है वो अपने वाहनों को, मकान को, सुख को बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा। ये आपका पार्टनर हाउस है, आपके जो पार्टनर है वो आपको धोखा दे सकते हैं, इसलिए अपने पार्टनर के स्वभाव को, प्रभाव को समझिए और उनसे बात ऐसे कीजिए जैसे कि आपको सब कुछ मालूम है, अन्यथा कुछ लोग आपके साथ चीटिंग करेंगे। कारण क्या है कि आपकी बहुत स्पष्ट रूप से देखा जाए तो सिंह राशि पर ढैया चल रही है और अष्टम शनि जिस पर मंगल की भी दृष्टि है, तो ढैया के साथ साथ काल सर्प योग, और तीसरा फैक्टर क्या हुआ, षडाष्टक योग, काल सर्प योग। अगर ऐसी स्थिति में खराब महादशा चल रही है तो और भी कष्टकारक है, तथा सूर्य और बृहस्पति का ये जो संयोग है ये आपको इतनी बड़ी ऑक्सीजन दे रहा है कि लग्नेश भी है और पंचम भाव का स्वामी भी है, दोनों पावरफुल हो गए। और मैंने हजारों बार लोगों को समझाया है कि इनकम हाउस और सेकंड हाउस, कुछ कुछ ऐसी राशियां हैं जहां जहां संयोग बनता है कैसा कि अगर यहां 9 है या 9 लिखा है तो यहां 12 होगा। ये स्थिति या तो सिंह राशि के साथ होती है या फिर कुंभ लगन में होती है। कुंभ राशि के लिए या तो यहां बुध दोनों स्थानों पर होंगे या दोनों स्थानों पर बृहस्पति होंगे। ये लगन और ये लगन, कुंभ लगन या कुंभ राशि, बड़ी कई हजार विशेषताएं लिए हुए होती है ये राशियां। बाकी देखिए, मंगल के साथ ऐसा नहीं होगा। मंगल का एक राशि यहां होगी तो दूसरी यहां होगी, और शुक्र के साथ भी नहीं होगा। 2 यहां होगा तो 7 यहां होगा। सूर्य चंद्र के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि सूर्य चंद्र एक एक राशि के स्वामी है। उसके बाद कोई भी ग्रह, जैसे कि शनि और शनि है, शनि के 2 भाव हैं, 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ, वो भी ऐसे संयोग नहीं बनाते हैं। ये प्रिविलेज बुध की राशि में बन रहा है क्योंकि धन स्थान का स्वामी जब इनकम हाउस में आ जाता है और ये 2 ग्रह साथ में हो तो रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ते हैं। अब आपको डरने की, घबराने की, तनाव लेने की चिंता नहीं है। 28 जुलाई के बाद जब आपका काल सर्प दोष समाप्त होगा, उसके बाद आपको इतनी बड़ी राहत मिलने वाली, जैसे कि 1 क्विंटल की बोरी वजन की सिर पर रखी हुई थी और वो उतर गई है, ऐसा इतना बड़ा भार आपके सिर से हटेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।